सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जो लोग कहते हैं यूट्यूब पे हमारी आवाज़ नहीं आ रही, सेटिंग में जाके उसे चेंज करें, क्योंकि ये यूट्यूब वालों ने कुछ ऐसे नए सिस्टम जो कुछ अर्सा से चल रहे हैं कर दिए कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, फ़र्ज़ करें आप इंग्लैंड में तो इंग्लिश में प्रोग्राम सुनेंगे, जर्मनी में तो जर्मन में, लेकिन इसको आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान में नए कवानीन बन रहे हैं और जो साहब बहादुर है वो सारी ज़िंदगी के लिए अपने ओहदे पे रहेंगे। कय्यूम साहब, ये बताइए कि ये तो बड़े ख़तरनाक इस वक़्त जो वहाँ पे खेल खेले जा रहे हैं, क्या नताइज निकलेंगे इसके? देखिए मुबारक साहब, वो चोर जो होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। ये लोग चूंकि बेसिकली ओरिजिनली ये लोग जो है इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम किए हुए हैं, शुरू से उसकी दौलत को लूटा है, उस हर चीज इन्होंने की हुई है और बार बार की हुई है। और फिर अब देखें, फिर इन्होंने खुद ही कानून बना के अपनी वो सारी जो इनकी चोर बाजारियां थी, जो कत्ल गारत थी, सब कुछ खुद ही माफ करवाया है। तो ये लगातार लगे हुए 2-3 साल से हर वो काम जो इनके खिलाफ जा रहा है उसके लिए इन्होंने कानून चेंज किए, पार्लियामेंट में जाके इन्होंने कानून चेंज किए। और आप देखें कि ऊपर सेनेट में इनके अपने बंदे वहां से चेंज करवाए। सदर इनका अपना एक टोले का एक गैंगस्टर है, वो इनके साथ मिला हुआ है। तो ये मुल्क की किस्मत के साथ खेल रहे हैं, लोगों के साथ खेल रहे हैं, आइन के साथ खेल रहे हैं। आइन आपको पता है पिछली जो अमेंडमेंट हुई उसमें जजों को इधर उधर उन्होंने कर दिया, नीचे ऊपर कर दिया। जज जो है वो अनसेटिस्फाइड है कि ये हो क्या रहा है। अभी जो ये कर रहे हैं, इनके साथ एक ऐसा आदमी भी बना हुआ है जो कि डिफेंस सर्विसेज का है, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नॉर्मली सब दुनिया में होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। आप इंडिया की यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का तरीका देखें, जो भी सीनियर आता है उसको बना देते हैं, फिर उसकी उम्र 1.5 साल है, अगर बचती है तो 1.5 साल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहता है, घर चला जाता है। कोई किसी के साथ प्रॉब्लम ही नहीं आती। जो भी सीनियर आ गया, चाहे वो कोई भी है, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दो। अगर वो 4 साल उसकी उम्र रहती है वो 4 साल रहेगा, अगर 3 साल है 3 साल। ये इतना स्मूथली उनका सिस्टम जब से इंडिया बना है चल रहा है। ये पाकिस्तान हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बना है वो सिफारिश से बना है। काबिल तरीन लोगों को आप देखें कि अयूब के जमाने में काबिल तरीन लोगों को उठा के बाहर फेंका गया और अयूब खुद बन गया, फील्ड मार्शल भी बन गया। उसने रिटायर कर दिए, यही आया, फिर भुट्टो आया, उसने कितने जनरल 8-10 जनरल उड़ा के रख दिए और एक जियाउल हक को बना दिया। और जियाउल हक के बाद जो बने आज तक जो बन रहे हैं सब सिफारशी है। पाकिस्तान में सिफारिश, ये नेपोटिज्म जिसको कायदे आज़म ने कहा था मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये वो चीज आज तक चल रही है। और ये बंदा जो है, ये आज का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये तो रिटायर हो गया था। फिर ये चूक है, ये जो लौरी है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। इनके जहन आप देख लें कि इन्होंने 4 स्टार जनरल के जहाज को अगवा कराया। कई जनरल इसमें, नवाज शरीफ जो मोटे दिमाग का आदमी, खोते दिमाग का आदमी है, उसने क्या क्या किया। जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना उसने प्रॉब्लम की पाकिस्तान के लिए, इसको बनाया, इसने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। ये फील्ड मार्शल डंडे के जोर से बना है, उनको कहा कि मुझे बनाओ फील्ड मार्शल, उन्होंने बना दिया। अभी कहते हैं मुझे एक्सटेंड करो सारी जिंदगी के लिए फील्ड मार्शल, इन्होंने करने के लिए कानून बना रहे। तो आप देखें मुबारक साहब, जो मुल्क के लिए लोग काम करते हैं, ये जो छोटा सा इवेंट हुआ था जहाजों का, इसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई। आप देखें एमएम आलम जिसने 1 मिनट में 6 जहाज इंडिया के गिराए थे, उसको किसी ने मेजर जनरल नहीं बनाया। आप यहाँ देखें इंसाफ का तकाजा। आप ये देखें, वो एक कमांडो था जो हमने एक बात की थी, वो ब्रिगेडियर जो था टीएम तारिक महमूद, वो पाकिस्तान का नंबर 1 कमांडो, और जहां पाकिस्तान फंसा उसने कमांडो ऑपरेशन करके इस पाकिस्तान को निकाला, उसको मेजर जनरल नहीं बनाया। ये बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनकर फील्ड मार्शल बन गया। और हैरानगी की बात है कि जो पायलट थे 2-4 जिन्होंने जहाज उड़ाए, जिन्होंने उनका सिस्टम जैम किया, उनको तो कुछ भी नहीं मिला, या मिला भी है तो छोटे मोटे तगमे मिले। ये बंदा फील्ड मार्शल बन गया। दूसरा उनका जो बाप है वो एयरफोर्स वाला, वो भी कुछ बन गया। तो ये जो पाकिस्तान नहीं, अब ये जाने वाला नहीं। अब इशू ये है कि ये कहता है जी मैं तो इधर ही बैठा हुआ हूँ सारी ज़िंदगी और मुझे वो हर चीज़ मिले जो मरते दम तक, मेरा ख्याल है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या फील्ड मार्शल को मिलती है। फिर जरदारी है, वो कहता है मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा। वज़ीर आज़म के भी यही हालात है। तो ये पूरी पार्लियामेंट को क्यों नहीं पास कर देते कि किसी के ऊपर कोई केस नहीं होगा, ये सब कत्ल करे जो मर्जी करे। ये मरियम को भी इससे फारिग कर दे कि आप पे भी कोई केस नहीं होगा।
یہ ان کے خاندان کی حکومت بن گئی ہے مبارک صاحب. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے, ہمارے باپوں نے بنایا تھا, اور یہ ہم اس میں جو چاہیں گے کریں گے. اور 24 کروڑ لوگ جو اس ملک کے اصلی جو جن لوگوں کا حق ہے, وہ نیچرلی آپ دیکھیں امریکہ میں کیسے ہوا, الیکشن ہوا تھا کہ مسلمان جیتا ہے, وہ اس کو کسی نے بنایا نہیں, کوئی سفارشی نہیں بنا. برطانیہ میں مسلمان 3 دفعہ بنا, وہاں پر وہ الیکشن جیتا, وہ بن گیا. کام کے اوپر, قابلیت کے اوپر, دیانتدار لوگوں کو, قابل لوگوں کو دنیا میں ہمیشہ جگہ دی جاتی ہے. ہر بددیانت شخص جو کام چور ہے, جو پیسے کھانے والا ہے, جو قاتلوں کو تو سزائے موت ہوتی ہے, اور کرمنل ساری زندگی جیل میں رہتے ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر قسم کے لوگوں کو حکومت میں ڈال دیا گیا. اور وہ لوگ جو این کیو والے قاتل تھے, جو انڈیا کے ساتھ مل کے کراچی توڑ رہے تھے پاکستان, وہ ساری دنیا کے سامنے ثبوت آئے, ان کو ساتھ میں لایا ہوا ہے. تو ایک بندہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا, 1 روپیہ پاکستان کے لیے کھایا, اس نے کہا میں تنخواہ لے کے روٹی کھا رہا ہوں, اس کو جیل میں دے دیا. آپ کے سارا سسٹم فیل ہو گیا, آپ کے ججز بولے نہیں, آپ کے نہیں, ججز کے پاس اب تو کچھ بھی نہیں. ججز بولیں یا نہ بولیں وہ کیا کریں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ بد دعا دے سکتے ہیں, اور کیا دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں, تو کیا کریں وہ؟ مبارک صاحب قومیں نکلتی ہیں, قربانیاں دیتی ہیں. مبارک صاحب یہ دنیا میں جتنی قومیں بنی ہیں نا صحیح, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے ملک آزاد ہوئے, انہوں نے کئی کے ساتھ جنگیں کی, اور وہ قتل و غارت ہوئی, اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا. جیسے ابھی فلسطین کا آپ دیکھ لیں, کتنے سالوں جنگ ہو رہی ہے, کتنے تو ابھی بھی جنگ تو ہو رہی, وہاں پہ کون سی رک گئی سر؟ جنگ تو ابھی بھی لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں. ہاں وہ ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی قربانی دینے ایک دن آ جائے گا, وہ مجبور ہو کے ان کو دے دیں گے. پاکستان میں آج تک کبھی قوم آپ کی نہیں نکلی, اور کبھی انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جنگ نہیں کی. مبارک صاحب حقوق کے جنگ کا مطلب بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, آپ نیپال میں دیکھیں, سری لنکا میں دیکھیں, جب بھی لوگوں کو نکلے باہر, ان کے جو لیڈر تھے وہ یہاں سے غائب ہو گئے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں یہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں, اور نکلتے ہیں تو اگر مرتے بھی ہیں تو مرو پھر, تو اپنے آزادی کے لیے, اپنی جدوجہد کے لیے, جو عمران کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, کہ اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دو. اور یہ قائدین صاحب نے بھی کہا تھا کہ ابھی پاکستان نے بہت ساری قربانیاں دے دی ہیں. اس کے یہ الفاظ کہ میری جیب میں کھوٹے سکے, یہی لوگ تھے, ان کو اس کو سمجھ آ گیا کہ میں نے پاکستان بنا دیا, یہ پاکستان نہیں چلے گا. کھوٹے سکے ان کو بولا, اور اس نے یہ بھی بول دیا کہ بہت قربانیاں دینی پڑی. اچھا سر, یہ تو قوم قربانی دینے کے قابل نہیں ہے, یہ تو مردہ قوم, آپ خود ہی کہتے رہتے ہیں. جو غیر ملکی ہے پاکستانی, جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے, ان کی بھی منجی ٹھوکنے کا پروگرام بن گیا. ہاں تو ان کے خود اپنی ڈبل نیشنلٹی ہے. یہ جو نواز شریف جو بنا ہوا ہے, شریف بنا ہوا ہے, تو اس کے سارا خاندان انہوں نے ڈبل نیشنلٹی رکھی ہے, تبھی آ رہے پاکستان, جا رہے پاکستان. ابھی جب پاکستانی, اس کا علاج یہ ہے, پوری دنیا کے پاکستانی جو باہر بیٹھے, 1 روپیہ نہ پاکستان بھیجے, کیونکہ یہ پاکستان چل رہے آپ کے پیسوں سے. اور اگر وہ پاکستان کے لوگ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی, جب پیسہ ہی بند کر دیں گے پاکستان میں ریمیٹنسز والا, تو ان کی صحیح وہاں پہ پھر ان کی ہوا نکلے گی. کیونکہ یہ تو گنڈے لوگ ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ کرمنلز ہیں, یہ ڈاکو ہیں. سر ان کو بھی پتا کہ پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے ہیں, کیونکہ ان کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں, والدین وہاں پہ ہے, کوئی نہ کوئی ہے وہاں, پراپرٹیاں خریدتے ہیں. یہ تو ان کو پتا ہے کہ یہ بھیجتے رہے گی, یہ ٹیٹ قوم ہے, یہ بشرم قوم ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی رکنے والا نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ جس طرح ابھی اپوزیشن نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, تو یہ دوبارہ کوئی قتل و غارت ہوگی وہاں پہ؟ اگر ہونی ہے تو پھر کرے نا قتل غارت. میرا مطلب ہے ان کو, یہ جو آپ کا ڈاکو منسٹر آف انٹیریئر, یہ جو قاتل بٹھایا, یہ ایک کرائے کا ایک قاتل ہے, اس کو بلوایا انہوں نے اسپیشل کہ تم یہ کام کرو. اگر قوم اپنی زندگی کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی صحت کے لیے, تعلیم کے لیے, بھوک ننگ پاکستان کے لیے قربانی دینی ہے, اسی کو قربانی کہتے ہیں. مبارک صاحب, یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ ابھی پاکستان کے لیے بہت قربانی دینی پڑے گی. یہ قربانی تبھی آپ دیں گے تو ملک آپ کا آزاد ہوگا, ورنہ یہ جو آج پاکستان کو اپنے باپ کی وہ کیا کہتے ہیں جائیداد سمجھ کے لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, امینڈمنٹس کر رہے ہیں, سب کچھ اپنے فیور میں. اور چوتھا آرمی کا جنرل جو کہ سر یہ بتائیے, یہ تو سارا کچھ اور ہے. یہ امریکہ بڑا خلاف تھا ان چیزوں کے, میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے سوال پوچھا تھا. اب امریکہ کو انہوں نے خود قابو میں کر لیا. امریکہ کو کنٹرول کرنے کے بعد ہی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اسی سوچ کا مالک ہے, اور اس کی سوچ کے مطابق یہاں سسٹم چلنے لگا.
पॉसिबली मुबारक साहब ये हो सकता है इन्होंने क्या क्या वहां जाके वादे किए, उसके साथ ये जो खास कर जो मैंने बोला था ये बंदा जो है ये चापलूस है और ये बहुत ही साजिशी आदमी है। ये मेरे अल्फाज हैं जो मैंने दोहराए थे और ये बहुत खतरनाक आदमी है पाकिस्तान के लिए। अभी पाकिस्तान की आर्मी जो कहते हैं कि 1 मिलियन है, उनके अंदर क्या जनरल सारे जो है वो सारे घास काट काट के यहाँ तक आए या सारे सिफारशी आए, तो वो कहते हैं हम भी सिफारशी है तो ये भी सिफारशी नहीं, अगर एक जनरल आवाज उठाता तो उसको भी पकड़ के अंदर दे देते हैं, मरवा देते हैं, कई कुछ वहां पे होता है, तो क्या करे जनरल एक अकेला। देखिए मुबारक साहब ये बात नहीं है, अभी वो आपके जनरल बहुत कुछ कर सकते हैं जब मुल्क के अंदर इस तरह के हालात नहीं, उनको तो ये बताया जा रहा बड़ी तरक्की कर रहा मुल्क जी, वहां पे तो दूध और शहद की नहरें बह रही, बड़ी बह रही है जनाब। वो तो आपके पैसे तो ये इनके पास खा गए सारे, और ये सारा पैसा उधार के आप देखेंगे। एक बाहर के एक कमेंटेटर ने बोला कि पाकिस्तान के पास तो पैसा ही सारा हमारा है और ये हम हैरान है कि ये कौम चल कैसे रही है जब पैसा भी हमारा है और रोज जहाज लेके आप देखें ये जो टाउट है, ये टाउट जितने से बैठे किस जहाज लेके घूम रहे हैं, रोज जा रहे हैं, इस मुल्क कुछ मुल्क, जबकि दुनिया का हमने कभी नहीं देखा। इंडिया के वजीर आजम इतना वीर मुल्क है, सब कुछ है, उसका कभी वजीर आजम नहीं गया बाहर। ये कौन है जो इस मुल्क को खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं? और चूंकि कौम सिर्फ देख रही है मुबारक साहब, तो इस तरह कभी भी कौमें ना तरक्की करती है, ना उनको कुछ फ्यूचर बनता है, ना अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। कौमों को मुबारक साहब कुर्बानी देनी पड़ती है और ये कायदे आज़म के अपने अल्फाज है कि इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां देनी होंगी, ये बोला था उसने। और आज कौम उस कुर्बानी को दे इस मुल्क को इन चोरों से आजाद कराने के लिए। और मौजे तुम की तरह मुबारक साहब एक क्वेश्चन है कि मौजे तुम की तरह जिस उसने लाखों दुनिया को समुद्र में फेंका था और सजा मौत दी थी, आज ये पाकिस्तानी कौम निकले और इन लोगों को सजाए मौत के और कोई सजा को नहीं मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। सजाए मौत कौन देगा? जज जो है वो इस काबिल ही नहीं छोड़े कि वो कोई अदल कर सके, उनका अपना बेड़ा गर्क हुआ है, वो खुद इंसाफ ढूंढ रहे हैं, अदल का जनाजा निकला हुआ। अभी जर्नैलों की बात हो रही थी, यहाँ जर्नैलों की ये हालत कर दी गई, किताबों से जो पाकिस्तान के हीरो थे उनके नाम निकाल दिए गए। मजहबी नफरत में इस कदर हम आगे गुजर चुके हैं कि अपने जो हीरो थे उनको भी हमने, मेरा ख्याल है वो जगह जिस जगह पे उनको इज्जत और एहतराम का मकाम मिलना चाहिए था वो ना दे सके। अगर कोई अहमदी जर्नैल था तो उसका भी किताबों से नाम निकाल दिया गया ताकि बच्चों को पता ही न चले, और उन लोगों का डाल दिया गया जिन्होंने, जिस तरह अभी सर ने बताया, डाकू चोर डकैत, उन लोगों के नाम उसमें डाले जा रहे। मजहबी नफरत में हमें इतने आगे गुजर चुके कि हमें होश ही नहीं आई। बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें हैं नाज़रीन। अगर तारीख पढ़े तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब पाकिस्तान बना था उसके बाद से यहाँ पे कभी ये फिरकी वाला चक्कर नहीं पड़ा था, और अहमदी जर्नैलों की दास्तानें मुख्तलिफ जगह पे आपको मिलेंगी। और भी जर्नैल है, लेकिन क्योंकि ये कौम जो है एहसान फरमोश है, इसका हाल यही होना था, यही इनके साथ होना था। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी